तो यहाँ पे हमारे सामने ये सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 4 3 5 और -1 1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी हमें ये दिखाना है कि ये तीनों को जोड़ने पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसका कोई एक एंगल, इन तीनों को जोड़ने पे जो ट्रायंगल मिलेगा उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। पर हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग नहीं करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी एंगल को 90 डिग्री दिखाने के लिए हम कुछ और कर सकते हैं। हाँ, अगर हमने ये दिखा दिया कि किन्हीं दो लाइन का, इनको जोड़ने पे हमें 3 लाइन मिलेंगी तभी ट्रायंगल मिलेगा। किन्हीं दो लाइन का अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो हम दिखा देंगे कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पे है। और फिर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये तीनों मिला के एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पर कौन सी दो लाइन का स्लोप निकालें? इसके लिए हम हर लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। एक लाइन जो 4 4 और 3 5 को जोड़ेगी, एक लाइन जो 4 4 और -1 को जोड़ेगी, और एक लाइन जो -1 1 और 3 5 को जोड़ेगी। और फिर हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी दो का प्रोडक्ट -1 मिल रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। या फिर हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं अपने डायग्राम से। तो क्यों ना ये करें, डायग्राम बनाते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 4 4 है हमारे पास, 4 4 रफली यहाँ पे कहीं पे होगा। फिर है 3 5, 3 यहाँ पे आएगा और 5 इसके ऊपर आएगा, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ कहीं। और फिर -1 1, तो -1 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो ये हमारा तीसरा हो गया। तो अगर हम लाइन बनाएं तो हमारी लाइन, एक लाइन तो ऐसी बन जाएगी, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी। तो मुझे तो देख के यही लग रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो -1 1 और 4 4 वाली लाइन और 4 4 और 3 5 वाली लाइन। तो चलो पहले इन दोनों का स्लोप निकालते हैं। तो -1 1 और 4 4, इन दोनों को जोड़ के जो लाइन बन रही है उसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ पे हमारा ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 4 है, y1 1 है, x2 4 है और x1 -1 है। तो ये हो गया हमारा 3/5। ठीक है, इसको हम m1 कह देते हैं। इसी तरीके से m2 के लिए मैं लूँगा बाकी दोनों पॉइंट्स 4 4 और 3 5। तो इनको लेने पे जो हमारा स्लोप आएगा उसको निकालते हैं। अब इस केस में अब ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो स्लोप होगा y2 - y1 फिर से, तो 5 - 4 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी 3 - 4। तो ये हो गया 1/-1 यानी -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या -1 दिख रहा है? नहीं यानी कि ये दोनों लाइन तो नहीं है 90 डिग्री पे। यहाँ पे ये मैं गलत था। तो यही बचा। अब ये वाली एंगल देखते हैं। इस एंगल के लिए हम -1 1 और 3 5 वाली लाइन को देखते हैं। तो अगर मैं -1 1 और 3 5 वाली लाइन के लिए स्लोप निकालूं तो वो क्या आने वाला है मेरा? m3। फिर से x1 y1 x2 y2, ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि मैं गलत ना पुट कर दूँ। तो y2 है मेरा 5 माइनस y1 है 1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, तो ये है 3 -1। तो ये आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 4, 3 + 1 4, तो ये आ रहा है 1। हाँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि m2 और m3 दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ये मेरी दूसरी लाइन थी, ये मेरी तीसरी लाइन थी। मुझे दिख रहा है कि इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है m2 और m3 का, वो -1 × 1 यानी -1 के बराबर है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये दोनों जो लाइन है 2 और 3, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यानी राइट एंगल पे है। और ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है।